अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आज भी वीरता की मिसाल है। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, एक ऐसे राजा की जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। समय था 16वीं सदी का। भारत में अकबर का राज था। अकबर एक शक्तिशाली शासक था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। लेकिन एक जगह थी जो अब भी आजाद थी। मेवाड़। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। अकबर चाहता था कि प्रताप उसके अधीन आ जाए, लेकिन प्रताप ने साफ मना कर दिया। राजपूत सिर काट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। अकबर ने कई बार शांति प्रस्ताव भेजे, लेकिन हर बार जवाब एक ही था, ना। अब युद्ध तय था। 18 जून 1576। स्थान बैटल ऑफ हल्दी घाटी। दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ मुगल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और उनकी छोटी सेना। संख्या में कम होने के बावजूद प्रताप के सैनिकों में जोश था। उनके साथ था उनका सबसे भरोसेमंद साथी चेतक, एक वफादार घोड़ा। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़, धूल और खून। पूरा मैदान युद्ध के शोर से गूंज उठा। महाराणा प्रताप खुद युद्ध के बीच कूद पड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। हर वार दुश्मन के लिए मौत बन रहा था। उधर मुगल सेना भारी थी और धीरे धीरे प्रताप की सेना कमजोर पड़ने लगी। लेकिन प्रताप पीछे हटने वालों में से नहीं थे। युद्ध के बीच प्रताप का सामना सीधे राजा मान सिंह से हुआ। यह एक ऐतिहासिक पल था। प्रताप ने चेतक को दौड़ाया और सीधे हाथी पर छलांग लगाई। चेतक ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने राजा को दुश्मन तक पहुंचाया। यह पल इतिहास में अमर हो गया। लेकिन युद्ध का रुख बदल चुका था। मुगल सेना बहुत बड़ी थी और प्रताप की सेना थक चुकी थी। प्रताप घायल हो गए और स्थिति गंभीर हो गई। तभी उनके साथियों ने कहा, महाराज, आपको बचना होगा। चेतक अपने घायल पैर के बावजूद अपने राजा को लेकर भागा। पीछे दुश्मन पीछा कर रहे थे। एक नदी सामने आई। चेतक ने आखिरी बार छलांग लगाई और नदी पार कर दी। लेकिन जैसे ही प्रताप सुरक्षित हुए, चेतक गिर पड़ा। उसने अपनी आखिरी सांस ली और अपने राजा की जान बचाकर हमेशा के लिए सो गया। महाराणा प्रताप अपने सबसे प्रिय साथी को खो चुके थे, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने जंगलों में रहकर कठिन जीवन जिया, घास की रोटी खाई, लेकिन कभी अकबर के सामने नहीं झुके। धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपनी ताकत जुटाई और मेवाड़ के कई हिस्सों को वापस जीत लिया। यह युद्ध भले ही जीत में नहीं बदला, लेकिन यह कहानी हर भारतीय के दिल में बस गई।